यादव और आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो जब किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का पर यूनिट टाइम फ्लो होगा, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज़ डोनेटेड बाय द कैपिटल ए। करंट के SI यूनिट एम्पियर है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट्स आर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर एक्सेट्रा। SI यूनिट के अलावा भी जो करंट की जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। नाउ 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू द 10 to the power minus 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू ए which is equal to the 10 to the power minus 6 ampere. 1 nano ampere which is represented by the small n and capital A which equal to the 10 to the power 9 ampere. ये जो small units हैं क्या करंट की उनकी वैल्यूज़ हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि करंट क्या होती है, किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज है, T टाइम है। अब हम अगर यहाँ से 1 एम्पियर की वैल्यू निकालना चाहें तो किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर होगी। अब हम करंट को मेज़र करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो हम एमीटर यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। और एमीटर का जो कनेक्शन है वो हमेशा सीरीज़ में होता है सर्किट में। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये एक डायग्राम है सर्किट का, इसमें बैटरी है, एक बल्ब है और एक एमीटर है। ये एमीटर का जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में है सर्किट में। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो हम किसी भी कंडक्टर में या सर्किट में करंट की डायरेक्शन को 2 वे से रिप्रेजेंट करते हैं या 2 मेथड से बता सकते हैं। पहला है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट या तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेगी और अगर हम इसी को दूसरे वे में कहें तो किसी भी कंडक्टर में जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे करंट हमेशा उसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, या यूँ कहें कि करंट हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहे हैं तो जो करंट है हमारी वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रही है। ना इलेक्ट्रिक चार्ज, हम अभी तो जानते हैं कि जो चार्ज है और करंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है पर यूनिट टाइम। बट बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम सबको पता है कि जो अभी हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसपे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। तो इन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो चार्जेस होते हैं वो आखिर है क्या? तो किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो, कोई भी फोर्स, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या कोई और फोर्स प्रोड्यूस हो उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है बट साइन अपोजिट होते हैं।
इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जो प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होती है, बट पॉजिटिव होती है। और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, जिसपे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ना इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? द कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो उसका एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। करंट को फ्लो करने के लिए किसी भी सर्किट में बेसिक कंडीशन है कि वो सर्किट क्लोज होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। दैट मीन्स उसमें कहीं भी ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए और करंट और सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये एक सर्किट है, इसमें एक बल्ब है, रजिस्टर है, स्विच है और बैटरी है। अगर हम इनके सिंबल्स देखें तो रजिस्टर का सिंबल दूसरे पिक्चर में दे सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है और स्विच है और बैटरी का सिंबल है। जो बैटरी है उसका जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो स्मॉलर साइड होती है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होती है। और जिस डायग्राम में हम स्विच देख रहे हैं ये क्लोज स्विच है और यहाँ पे जो सर्किट है हमारी क्लोज्ड है, इसलिए बल्ब जो हमारा ग्लो करेगा और जो करंट होगा सर्किट में वो इजीली फ्लो कर सकेगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में अगर हमारे पास एक यूनिट चार्ज है तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो भी वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो W/Q, जहाँ पे W वर्क डन है और स्मॉल q जो है चार्ज की वैल्यू है, और इन दोनों का रेशियो ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब। अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हम देखें तो वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, तो इस हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वो जूल पर कूलम्ब होती है। बट अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम 1 वोल्ट की वैल्यू पूछें तो किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने के लिए वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो 1 जूल है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट होगी। तो जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेज़र करना है तो हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है। वोल्ट मीटर इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा हम किसी भी सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल है, यहाँ पे इसका पैरेलल कनेक्शन है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको जो भी कमेंट्स या डाउट्स करने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।